والقلم وما يسطرون. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल बंदरगाह की हिंदू बरादरी भटकल मखदूम कॉलोनी के मुस्लिम नौजवानों की खिदमत से मुतासिर होने लगे। अयोध्या मामले पर सालिसी फरीकैन पर उम्मीद ओवैसी का इजहार तशवीश। विवेक तिवारी कत्ल योगी की पुलिस को अदालत ने दिया झटका, सिपाही संदीप को क्लीन चिट देने से इंकार। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर सत्यपाल मलिक पर लगाया संगीन इल्जाम, कही ये बात। जानिए कौन है जस्टिस सीएम खलीफुल्लाह जो सुलझाएंगे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का तनाजा। लोकसभा इंतखाबात मैनपुरी से मुलायम सिंह लड़ेंगे इलेक्शन, इस सीट पर कांग्रेस के साथ फंसा पेच। जम्मू ग्रेनेड धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया, महलूकुन की तादाद 2 हो गई। मरकजी हुकूमत मीडिया की आजादी सल्ब नहीं कर सकती, ममता बनर्जी का बयान। बीजेपी वजीर पंकजा मुंडे पर लगा 106 करोड़ रुपए के मोबाइल घोटाले का इल्जाम। फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात का मुतालबा। इसराइल इंतखाबात में अरब अरकान पर पाबंदी, यहूदी इंतहा पसंदों को खुली छूट। सिहूनी फौज की गोली ने फिलिस्तीनी बच्चे का मुस्तकबिल तारिक कर दिया। शाम इदलिब के मुजाफात में असद कुव्वतों की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी। एर्दोगान गोटेस टेलीफोन राब्ता, पाक व हिंद की सूरत हाल पर गौर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है और पैगाम फुरकान भी शाये हो चुका है। जिन लोगों को इसके नोटिफिकेशंस नहीं आई या इत्तला नहीं मिली है वो ज़रूर इसको देख लें और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आइए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर शहर भटकल से है। 1992 के फसादात के बाद शहर भटकल में शायद ही फ़िरका वाराना हम आहंगी में कोई खदगन आई हो। सालों के वक्फे के बाद थोड़ी बहुत कशीदगी देखने को मिली थी, मगर वो तंग नजरी आसबियत इतनी गहरी नहीं हुई जितनी 1992 में देखने को मिली थी। इसके बाद से यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी हमेशा दोस्ती का माहौल ही देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ समंदर किनारे जब भी आसमानी या ज़मीनी आफतों की आमद होती है या फिर कोई भी हादिसा पेश आता है तो बंदरगाह के रास्ते में मौजूद मखदूम कॉलोनी के मुस्लिम नौजवान यहाँ पहुँच जाते हैं और अपने हिंदू भाइयों की मदद करने में पहल करते हैं, जिसकी वजह से बंदरगाह की हिंदू बरादरी को हमेशा से यहाँ के मुस्लिम नौजवानों की तारीफ करते हुए देखा गया है। अभी एक दिन कबल एक नौजवान की बंदरगाह के समंदर में डूब जाने की वजह से यही मखदूम कॉलोनी के नौजवानों ने गौता लगाकर इसकी लाश ऊपर लाने में हिंदू भाइयों की मदद की, जिसकी वजह से वो उनकी मदद को हमेशा सराहना नजर से देखते हैं और इस बार खुल्लम खुल्ला मीडिया में आकर इस बात का एतराफ भी किया कि मुस्लिम नौजवानों की वजह से उनकी कितनी मदद होती है वक्तन फवक्तन। एक झलक देख लीजिए। बंदर में क्या हुआ था ना, हमारा ये मुकदम करके आदमी है ना, हमारे आदमी है, हमारा क्या भी हुआ तो इधर आके प्रवेश करते हैं और पानी और कौन पड़ा तो नीचे कौन भी पड़ा तो उनके लेकर उठाते हैं, मस्त हेल्प करते हैं। हमारे इधर है ना कौन भी पड़ा है ना पूरा ये करता है। अभी आज भी एक आदमी पानी में पड़ा था, वही आकर है ना हमारे को पूरा हेल्प किया, पानी से उठा किया। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮುಗ್ದಮ್ಕಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆಗಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾವಿನಕುರಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋದವರು ಚಿರವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಂದವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರವಣೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಿಳಿಸೋ ಸಾಕು, ಇಂಥ ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಣ ಹುಡುಕುದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಸಲ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹುಡುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ.
अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के हल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक राय बनाने के लिए सालिसी पैनल कायम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमोबेश मुनासिब कदम बताते हुए इस मसले का खुश उसलूबी से निकलने की उम्मीद जाहिर की है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जैलानी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मसले को हल करने के लिए 3 रुकनी सालिसी कमेटी के क़याम के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो सिर्फ कमेटी के सामने ही अपनी बात रखेंगे और बाहर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। मरकजी वजीर उमा भारती ने कहा, सालिसी के लिए जिन नामों का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया है उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दूंगी, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पहले भी इस मामले को हल करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। इनका कहना था कि श्री राम का कोई भी अकीदतमंद मंदिर की तामीर में अब मजीद ताखीर नहीं देखना चाहता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री रविशंकर को सालिसी पैनल का रुकन बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बेहतर होता कि कमेटी में गैर जानिबदार अफराद होते। उन्होंने कहा कि श्री श्री रविशंकर पहले बयान दिया था कि अगर मुस्लिम अयोध्या में अपना दावा नहीं छोड़ते तो हिंदुस्तान भी शाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सालिसी कमेटी का रुकन बना दिया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अपने पहले के बयानात से खुद को अलग करके नए सिरे से काम करेंगे। कमेटी के लिए नामजद तीनों अरकान में शामिल रविशंकर ने कहा कि अगर राम जन्मभूमि मामला किसी सालिसी से सुलझता है तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। कमेटी के चेयरमैन एम खलीफुल्लाह ने कहा कि कमेटी मामले को खैर सगाली से हल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के सीनियर रुकन और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें लगता है कि सालिसी कमेटी तनाज़े पर हिंदू और मुस्लिम फरीकैन के दरमियान गैर सगाली से रास्ता निकाल सकेगी। अयोध्या मसले पर सालिसी में किसी की जीत या हार की बात नहीं है, बल्कि इसमें जीत सिर्फ हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान की होगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 रुकनी सालिसी कमेटी कायम की है। कमेटी में जस्टिस खलीफुल्लाह और श्री श्री रविशंकर के अलावा सीनियर वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। नाज़रीन, चलते चलते बता दें कि इस सिलसिले में रविशंकर के साथ मिलकर के सबसे पहले समझौते की पहल करने वाले मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने भी मीडिया को आज बयान दिया है और उन्होंने अल्लामा इकबाल के हवाले से कहा है, उनके एक शेर के हवाले से कहा था कि राम को जो है इमामुल हिंद कहा गया है और लिहाजा इस तरह के मुसालहत होने की वजह से जो है हिंदू बरादरी में भाईचारगी कायम होगी। लेकिन शरारती अनासिर एक बार फिर मंजर आम पर आ गए और एक खास मीडिया जो खुद को कौम का तर्जुमान और मिल्लत का तर्जुमान कहता है, लेकिन वो एक मरतबा फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर सोशल मीडिया में घुमसान लगा हुआ है और मज़कूरा अखबार जो हमेशा शरारत करता रहता है और फितना और फसाद कराने की कोशिश में रखता है और बयानात को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, और एक बार फिर मौलाना के बयान को तोड़ मरोड़ पेश करके किसी के बयान को किसी के साथ मंसूब करने की कोशिश की है। इस वजह से मैंने कोशिश की कि मौलाना सलमान हुसैनी नदवी जो हमारे उस्ताद हैं उनसे डायरेक्ट बात करें, तो मैंने फ़ोन से उनसे बात की तो उन्होंने सारी बातें वजाहत के साथ मुझे बयान की है फ़ोन में, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये पूरी गुफ्तगू शुनीद आप सुने और मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना मैं अंसार अजीज बोल रहा हूँ मौलाना बैंगलोर से। जी फरमाइए। मौलाना आज आपका एक बयान चल रहा है और बाद मीडिया वाले आपके बयान को गलत रुख दे करके ये दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने ये बयान दिया है कि राम जो है वो इमामुल हिंद से, क्या ये आपके हवाले से बात कही है किसी और हवाले से बात किया आपने? मेरी ये बात जो है अभी भी हुई है और इससे पहले जब मार्च 8 में ह्यूमैनिटी वेलफेयर बोर्ड हमने कायम किया था तो उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में अशार पेश किए गए और अल्लामा इकबाल ने जो अशार राम के बारे में कहे हैं वो सुनाए गए, जो अशार बुद्ध के बारे में कहे हैं वो पढ़े गए, जो अशार गुरु नानक के बारे में कहे गए वो पढ़े गए। इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो रहते हैं उनके दरमियान जो रवाबित होने चाहिए और उनकी जो शख्सियात है उनके साथ जो एहतराम का मामला होना चाहिए, इस मौजू पर बात हुई। और जब भी क़याम इंसानियत का कोई प्रोग्राम हो या मज़ाहिब के दरमियान कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें इस हकीकत को याद दिलाया जाता है। आज भी मैंने बयान में ये बात कही कि अल्लामा इकबाल ने, जिनको मुसलमान मानते हैं, थिंकर्स मानते हैं, फिलोसफर्स मानते हैं, यूरोप मानता है, एशिया मानता है, उन्होंने ये बात कही थी कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद।
तो ये उनको इमाम हिंद अल्लामा इकबाल ने कहा, मैंने यही बात कही कि इकबाल जैसा इंसान जो बड़ा साहिब नजर था, बड़ा साहिब बसीरत था, और हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसके अशार गुनगुनाते थे और ये समझते थे कि इकबाल एक इल्हामी शायर है। आप जानते हैं कि मौलाना की किताबें इकबाल के अशार के तज़किरे से भरी पड़ी हुई हैं। तो इकबाल जैसी शख्सियत ने गुरु नानक को भी खराज अकीदत पेश किया है, बुद्ध को भी पेश किया है, राम को भी पेश किया है, और हम ये भी जानते हैं कि मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुद्ध का तज़किरा किया है कि गालिबन कुरान पाक में जिनको जुल्किफ्ल कहा गया है वही बुद्ध है। और इसी तरह जो जरदश्त थे वो उनके नजदीक नबी थे। इसी तरह हिंदुस्तान में राम के बारे में यह ख्याल है, इसको हम कतियत के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ख्याल है, एहसास है मौर्रिखीन का और तहकीक करने वालों का कि वो भी अल्लाह के पैगंबरों में से कोई पैगंबर थे जिनकी तस्वीर बिगाड़ दी गई, और वो तौहीद के दाई थे और ईश्वर एक है इसको दावत देते थे, और इंसानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए ये कहते थे। और आज इसी सबक को सनातन धर्म वालों को याद करना चाहिए। तो हम हिंदुओं को सबक पढ़ाते हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह लॉर्ड गॉड एक है, एक की इबादत होनी चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद जिस शख्सियत की जो तालीमात है अमन की, इंसानियत की, उन तालीमात को तस्लीम करना चाहिए। ये सारी बातें हो रही थी और यही बयान दिया था, ये बयान NDTV पे आया, ये बयान इंडिया TV पे आया, ये बयान हमारा आज तक पे आया, बहुत से TV के लोग आए और उनके साथ बात हुई, तो किसी किसी के साथ ये बात हुई। अब ये जो आपका मिल्ली चैनल कहलाता है, ये है एक दिल्ली से एक है छोटा मोटा अखबार, ये क्या कहते हैं, बहरहाल मतलब अखबार, बाज अखबारात और ये मिल्ली चैनल, इसकी तो आप जानते ही हैं कि शरारतें माजी में कितनी रही हैं। हर बात को मोड़ तोड़ों के बयान करना, इधर की उधर लगाना और झूठी बातें गढ़ना, ये बहुत से अखबारात का रवैया है और इन्होंने ही मुल्क के हालात खराब किए हैं। यही लोग कभी इत्तेहाद नहीं होने देते, यही लोग भाईचारे का माहौल कायम नहीं होने देते, फितने पैदा करते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमान और हिंदू ये समझे कि इस मुल्क में हमें रहना है, भाइयों की तरह रहना है, इंसानों की तरह रहना है और अपने मसाइल को हल करना है। अब क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा सबका इत्तेफाक है चीफ जस्टिस की इस दरख्वास्त पर या मुतालबे पर कि आप लोग आपस में मसले को तय कर लीजिए, तो सबने इत्तेफाक किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इत्तेफाक किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने इत्तेफाक किया और जमीयतुल उलमा ने इत्तेफाक किया। एक साल पहले जो बात मैंने और रवि शंकर ने शुरू की थी उस पर सबका इत्तेफाक हो गया। अब अगर इख्तिलाफ है तो हिंदुओं में है, तो हमारा ये कहना है कि भाई हिंदू भाइयों तुम भी अपने इख्तिलाफात खत्म करो, मुल्क में मिलजुल कर रहना सीखो और इस मुल्क में अमन और सलामती की कोशिश करो। तो ये असल पस मंजर है इस बात का। अब उसको मोड़ना तोड़ना ये कितनी खबीस हरकत है, यानी कितना इंसान बिगड़ा हुआ होता है कि वो ऐसी बातें मंसूब करने की कोशिश करता है कि जिसमें किसी को डैमेज करे, किसी को बदनाम करे। तो जाहिर है कि इनसे तो अल्लाह ही निमटेगा, इनसे अल्लाह ही निमटेगा। वो किरामन कातिबीन इनकी हरकतों को लिख रहे हैं, फरिश्ते इन पर आसमान से लानत कर रहे हैं, इन कज़्ज़ाबीन पर, झूठों पर। तो बहरहाल उनका इलाज तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का काम यह है और आपका जो चैनल है उसका काम यह है कि वो मुसलसल इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि आज जरूरत इसकी है कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में सलामती हो, इस मुल्क में खुशगवार ताल्लुकात हो। जो आज़ादी से पहले का माहौल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, भाई भाई का माहौल था, वो दोबारा कायम किया जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को वर्त हैरत से निकाला जाए, दलदल से निकाला जाए और आपस की कशीदगियों से निकाला जाए, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है। अब हमारा जो कहना है कि भाई एक मस्जिद के बारे में हम लोग शरीयत और इस्लाम के वसी दायरे पर नजर रखते हुए ये फैसला करते हैं कि उसे मुंतकिल कर दे दूसरी जगह, ताकि झगड़ा और तनाज़ा न होता रहे और मस्जिद में जो काम होना चाहिए, नमाज, जिक्र, इतिकाफ, तिलावत, तालीम, तरबियत, ये सारा काम मस्जिद में हो, तो हम मस्जिद बनाने की फिक्र करें। और 1949 से वहां मंदिर बनाया जा चुका, 92 में मस्जिद का ढांचा भी खत्म किया जा चुका। सिर्फ झगड़े को जिंदा रखना ये सियासी चालाक लोगों का काम होता है, मजहबी लोगों का काम ये नहीं होता है। साथ ही साथ हमारा मुतालबा पहले दिन से यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे फिर ये होगा कि ये जमानत दे
इस जमानत को बाकायदा एक मुआहदे की शक्ल में तय किया जाए कि आइंदा किसी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी खानका, किसी दरगाह को नहीं छेड़ा जाएगा। ये एक फैसला हो। अगर ये फैसला होता है और फिर इस मस्जिद को हम शिफ्ट करते हैं ताकि मस्जिद कायम हो, मस्जिद आबाद हो, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा, मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ हो चुका, अब हालत इज़्तिरारी है, हम खुद जानते हैं कि मुल्क में कैसा टेंशन है और कैसी फिजा बनाई गई है। इस हालत में हमको मस्जिद आफियत की जगह मुंतकिल करनी चाहिए। और क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह अमल कूफा के शहर में खुद किया कि एक मस्जिद को एक जगह से मुंतकिल दूसरी जगह कर दिया और उस जगह पर खजूर का एक बाजार कायम कर दिया। अगर नॉर्मल हालत में मस्जिद हटाकर बाजार बन सकता है, और अब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत में तो मुसलसल मस्जिदों की जगह बदलती रहती है किसी तोसी के लिए या सड़क बनाने के लिए, क्योंकि फिक़्ह हम्बली में जायज़ और फिक़्ह हनफी में भी इसकी नज़ीरें मौजूद है। तो ऐसी शक्ल में हमको शरीयत के 1% भी उस पहलू को सामने रखना चाहिए जिसके जरिए से अमन और शांति कायम हो, मसला हल, और मस्जिद का जो रोल है, मस्जिद का जो किरदार है वो अदा हो। मस्जिद को झगड़े की जगह रखना और झगड़ा जारी रखना, 25 साल गुजर गए, हजारों इंसानों की जानें चली गई, औरतों का नंगा नाच करवाया गया, कितने इंसान जमा कर दिए गए, ये सब हो चुका है। इसलिए बेहतर शक्ल यही है कि इस मस्जिद के बारे में ये तय हो कि इसको अलग हम बनाएंगे और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी साथ साथ बनाएंगे, और बकिया किसी मस्जिद या किसी मदरसे या किसी खानका या किसी दरगाह को या किसी कब्रिस्तान को न छेड़ा जाए, इसकी जमानत मांगेंगे। तो इससे बेहतर मैं नहीं समझता कोई हल है, वरना जाहिर है कि फिर हल नहीं होगा, फिर इंतजार लोग करते रहेंगे और मुल्क की फिजा खराब होती रहेगी। सही बात है मुन्ना, सही बात। शुक्रिया मुन्ना, जज़ाकल्लाह। वही सोशल मीडिया में फिर जो है आपके नाम से कुछ अलग अलग किस्म की खबरें आ रही थी, और बस वही कि सोशल मीडिया में एक जमाने में हदीसें गढ़ी जाती थी, वो कज़्ज़ाबीन वब्बाईन कहलाते थे, झूठे लोग, वो झूठे हदीसें करते थे, हुजूर की तरफ मंसूब करते थे। वो इतने जरी थे कि हुजूर ने ये कहा नहीं कहा होता था। आज हुजूर के ही खानदान के एक छोटे से फर्द के बारे में ये जो आप रवैया देख रहे हैं, वो उन्हीं लोगों का रवैया, उन्हीं कज़्ज़ाबीन वब्बाईन झूठे लोगों का, जिन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, पैगंबरों की लानत फरमाई गई है। सही बात है। ठीक है मुन्ना, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने वक्त दिया मुझे। जज़ाकल्लाह, सलाम। अब खबर उत्तर प्रदेश से। विवेक तिवारी कत्ल मामले में उत्तर प्रदेश की लखनऊ एडीजी कोर्ट ने पुलिस को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इस मामले में मुलजिम सिपाही संदीप कुमार पर मुकदमा चलाने का वाज़ेह हुक्म सादिर कर दिया है और मुलजिम संदीप को 22 मार्च तक अदालत में खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत भी दी है। अदालत ने योगी की पुलिस की दलीलों को सुना और फिर सिरे से खारिज करते हुए संदीप कुमार को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने सिपाही संदीप कुमार को सिर्फ मारपीट का ही मुलजिम बनाया था। इतना ही नहीं, इससे पहले पुलिस ने संदीप को क्लीन चिट भी दे दिया था। शुरू से ही पुलिस का रवैया मुलजिम सिपाही संदीप को लेकर सवालों के घेरे में था। अब खबर कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के तय असेंबली इलेक्शन को सबूताज करने के लिए कोशां है। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान के जो कि सियासी जमाती इन तंजीमों के हक में बात कर रही हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है, वो अलाहिदगी पसंदों की तरफदारी कर रही है कि रद्द अमल में उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में कहा उन्हें यानी गवर्नर को इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, लेकिन बाज़ मोतबर अशखास के मुताबिक वो इख्तिदार की गद्दी पर विराजमान रहने के लिए इंतजामिया के बाज़ जिम्मेदारों के साथ मिलकर असेंबली इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में सालिसी का रोल अदा करेंगे। खलीफुल्ला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया गया था। फिलहाल वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अपने कई फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है। बीसीसीआई को शफाफ बनाने के अमल में उन्होंने जस्टिस लोढ़ा के साथ मिलकर काफी काम किया। आबाई तौर पर तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकोडी के रहने वाले जस्टिस खलीफुल्ला की पैदाइश 23 जुलाई 1951 को हुई थी। जस्टिस खलीफुल्ला का पूरा नाम फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला है।
उन्होंने 20 अगस्त 1975 को बतौर वकील अपने कानूनी कैरियर की शुरुआत की थी और लेबर कानून से मुतालिक मामलात में सरगर्म वकील थे। उन्होंने कई पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ नेशनलाइज्ड और दीगर बैंकों की भी नुमाइंदगी की। जस्टिस खलीफुल्लाह बाद में तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के वकील भी रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े को हल करने के लिए 3 सालिसों का मुकर्रर किया है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने पार्टी गार्जियन मुलायम सिंह यादव के लोकसभा इंतखाबात लड़ने की जिम्न में की जा रही क़ियास आराइयों पर लगाम लगाते हुए उन्हें मैनपुरी से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा इंतखाबात के लिए जुमेरात को अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इनमें एसपी बानी मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल है। एसपी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की। मिस्टर मुलायम सिंह यादव अपनी पुरानी सीट मैनपुरी से इंतखाब लड़ेंगे। एसपी गार्जियन इस वक्त आजमगढ़ से रुकने पार्लिमान हैं। उनके लोकसभा इंतखाब लड़ने के सिलसिले में तरह तरह की क़ियास आराइयां की जा रही थी। अब खबर जम्मू से। जम्मू के बस अड्डे में जुमेरात को होने वाले ग्रेनेड धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया है, जिसके नतीजे में महलूकीन की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी जम्मू मनीष कुमार सिन्हा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, यह खबर दुख के साथ दी जाती है कि मोहम्मद रियाज वलद मोहम्मद अमीन साकिना मटन अनंतनाग, जो गुज़िश्ता रोज के ग्रेनेड धमाके में शदीद तौर पर जख्मी हुआ था, जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात को अस्पताल में दम तोड़ गया। अब खबर कलकत्ता से। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर मीडिया की आवाज दबाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि राफेल घोटाले में अहम इंकशाफ करने वाले अंग्रेजी अखबार के एडिटर यन राम के खिलाफ मरकजी हुकूमत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मीडिया जमहूरियत के लिए अहम रोल अदा कर रहा है। मरकजी हुकूमत के जरिए मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी और एडिटर यन आराम को धमकी दे जाने की सख्त मजम्मत करते हैं। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ खुफिया फाइल के इफ्शा एक्ट के तहत कार्रवाई शर्मनाक है। इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए मोदी हुकूमत मीडिया की आज़ादी और हुकूक पर हमला नहीं कर सकती। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीजेपी का मारूफ चेहरा और वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट की वजीर पंकजा मुंडे पर 106 करोड़ रुपए घोटाले का इल्जाम आयद किया गया है, जिसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है। इन पर इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि चचाजाद भाई धनंजय मुंडे ने लगाया है। पंकजा पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के लिए 6-6 हजार रुपए के मोबाइल खरीदे जाने थे, जो कि महंगे खरीदे गए और इस पूरे अमल में 106 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। एनसीपी लीडर धनंजय मुंडे ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें बताया कि पैनासोनिक एलोगा 17 मोबाइल फोन की कीमत 6,499 रुपए है, जबकि पंकजा मुंडे ने उसे 8,777 रुपए फी मोबाइल खरीदे। धनंजय मुंडे ने बताया कि एक बहुत बड़ा मोबाइल घोटाला है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। अब खबर जिनेवा से। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा बयान में फिलिस्तीन में इसराइली फौज के हाथों इंसानी हुकूक की पामालियों की शदीद मजम्मत की है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी में हफ्तावार होने वाले हक वापसी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करती है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी मुजाहिरीन शहीद और जख्मी हुए हैं। जिनेवा में इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर मिशेल बाशील्ट ने एक बयान में कहा कि गजा की पट्टी में इसराइली रियासत की इंतकामी हरबों की वजह मकामी मईशत तबाह हो चुकी है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली इलेक्शन कमीशन ने अरब कम्युनिटी के नुमाइंदा सियासी इत्तेहाद को 9 अप्रैल को होने वाले किनेसेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया है। दूसरी जानिब इसराइल की इंतहा पसंद मजहबी जमातों की तरफ से इसराइल के इंतहा पसंद मजहबी ग्रुपों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल इजाजत और आज़ादी फराहम की गई है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इसराइल की सियासी जमातों लेकोड और ओटजमा यहूदियत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जिसमें कहा गया था कि अरब इत्तेहाद, अरब समाज पार्टी जिसमें जनूबी फिलिस्तीन की तहरीक इस्लामी और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल है को अप्रैल में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने का मुतालबा किया गया था। अब खबर गजा पट्टी से। सिहनी रियासत फिलिस्तीनियों की नस्ल कशी के साथ साथ मुस्तकबिल को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिहनी फौज की रियासती दहशतगर्दी के दीगर जराइम की एक ताज़ा मिसाल एक फिलिस्तीनी बच्चा 14 साल महमूद उस्मान है, जिसकी जिंदगी और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद कर दिए गए। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक सिहनी फौज ने हाल ही में फिलिस्तीनी बच्चे महमूद उस्मान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इसराइली फौज ने गजा शहर की रिहायश को गोलियां मारी, जिसके नतीजे में जिगर और जिस्म के दीगर दाखिले आज़ा बुरी तरह जख्मी हो गए।
عثمان اس وقت شہداء الاقصی ہسپتال میں زیر علاج ہے اور اپنے سہارے حرکت تک نہیں کر سکتا. گردن پر لگنے والی گولی نے اس کی گویائی تک چھین لی ہے اور وہ نہ اپنے ملنے والوں سے بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو دیگر حرکات سے ان کو آگاہ کر سکتا ہے. اب خبر شام سے. شام میں اسد قوتوں و ایرانی تعاون کے حامل دہشت گرد گروہوں کی ادلب کے غیر فوجی علاقے کی سرحدوں کے اندر واقع رہائشی مقامات پر حملوں میں 2 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں. اس انتظامیہ اور ایرانی حمایت کے حامل دہشت گردوں کی ادلب کے خان شیخون، سیراقیب، ماراتی نعمان، بیدامہ اور ضلع حما کے نواحی علاقوں پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ادلب سول دفاعی تنظیم کے مینیجر مصطفیٰ حج یوسف کا کہنا ہے کہ اسد قوتوں نے ادلب اور حما کے مضافات میں شدید بمباری کی، جس دوران 2 شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. اب خبر ترکی سے. صدر رجب طیب اردوگان نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. صدارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس بات چیت میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور شام کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما يسطرون.